बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बड़े भाई बाल गंगाधर बागी जी। और मैं अगर ये ऐसे ही संचालन करते रहे तो वास्तव में एक दिन गारंटी कर रहा हूँ, ये शादीशुदा नहीं है, और शादीशुदा हो जाएंगे तो घर का संचालन भी अच्छे से करेंगे। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे प्रसिद्ध होता है। पति पत्नी का रिश्ता, भाई साहब के सम्मान में ना 2 पंक्ति सिर्फ इन्हें देता हूँ क्योंकि ये सबके लिए दे रहे थे पंक्तियां, अब मैं इनको देता हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे प्रसिद्ध होता है। अरे पति पत्नी का रिश्ता सब दुनिया में सबसे प्रसिद्ध होता है। एक दूसरे की नजर में पत्नी कोयल तो पति बेचारा गिद्ध होता है, पत्नी कोयल तो पति बेचारा गिद्ध होता है। बेचारे यहाँ हरियाणा वाले लोग बैठे हो, मेरे साथी कई सारे बैठे हो, कह रहे बार बार हरियाणा वाला। भाई यूपी वाले की पहचान बहुत दूर दूर तक होती है, और यूपी में खासकर ये नोएडा से सटा हुआ इलाका जो है ना, इसकी ज्यादा पहचान होती है। मैं बताता हूँ, एक अंग्रेज बाहर से आया तो उसने कहा कि भाई साहब मैंने सुना है कि भारत के अंदर 3 लोग ज्यादा मशहूर हैं। मैंने पूछा कौन कौन? कहने लगा पहला पंजाबी, दूसरा हरियाणा का और तीसरा उत्तर प्रदेश का। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से था, तो मैंने कहा ठीक है तुझे तीनों से मिलवाता हूँ। और भाई साहब वो अंग्रेज बड़ी उसमें फ्लाइट में आया। फ्लाइट में आने के बाद में जैसे ही उतरा तो उतरने के बाद में मैंने उसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उतारते ही सीधे लोकल पैसेंजर धक्के वाली में घुसा दिया। अब घुसाने के बाद में कहने लगा व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज इंडिया। अब थोड़ा सा आगे चले तो एक हरियाणा का चौधरी साहब खड़ा हुआ था, तो उसने पूछा कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये हरियाणा है। कहने लगा इससे बातचीत का तरीका? मैंने कहा बातचीत का तरीका बहुत सरल है बेटो, आप बस सीधे सीधे अपनी मूंछों पे ताव देने लगना। अब अंग्रेज चौधरी साहब के सामने गया और अपनी मूंछों पे ताव देने लगा, तो कहने लगा उस अंग्रेज ने, उसने हरियाणा वाले चौधरी साहब ने एक तपाक देसी उसके गाल पर दिया। कहने लगे ससुरे खेत है नहीं हलवैसी चौधरी। थोड़ा सा आगे कुछ चले तो उसके बाद में एक सरदार जी खड़े हुए थे। लगभग दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर का समझ ही गए होगा 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो कहने लगे भाई साहब ये कौन है? मैंने कहा दिस इज पंजाब। कहने लगे इससे बातचीत का तरीका? मैंने कहा बातचीत का तरीका बेहद सरल है, सीधे सीधे जाना और पूछना सरदार जी 12 बज गए क्या? अब वो उसके पास गया, कहने लगा कि सरदार जी 12 बज गए क्या? अब सरदार ने इधर से पटका उधर से पटका, उसके 12 बजा के मित्रों अब आपके हाथ खुलने चाहिए। अगर लगे जितने भी यूपी के लोग भी बैठे हुए ना यहाँ पर, हालांकि दिल्ली में रहने अभी टाइमिंग थोड़ी सी ठीक रखनी है, क्योंकि आपकी टाइमिंग कभी कभी गड़बड़ कर जाएगी तो कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कहीं ना कहीं टाइमिंग का असर था कि आपको दुनिया को कौन सा आपके अमेरिका का जो राष्ट्रपति मिला वो ट्रंप मिला है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप और ट्रंप कहीं ना कहीं हो जाता है टाइमिंग का। तो अब उसने कहा कि भाई साहब ये दोनों तो बड़े खतरनाक है, हरियाणा वाला और ये आपका पंजाब वाला तो बहुत खतरनाक आदमी, तो बिल्कुल बेकार आदमी है, मुझे इनसे नहीं मिलना। आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे उत्तर प्रदेश वाले से मिलवाइएगा। और मित्रों जितने उत्तर प्रदेश वाले बैठे हो तो अपने सम्मान में ताली बजाना। जब उसने कहा कि आप मुझे उत्तर प्रदेश वाले से मिलवाइएगा तो मैंने भले भांति उससे कहा भोला से चेहरा बना करके, अरे बाबड़ी पूछ इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा? उत्तर प्रदेश वाले तो पिटवा। आइए मित्रों कविता का कार्य अपना शुरू करता हूँ। मैं थोड़ी देर से सोच रहा था कि भाई ने इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए, पता नहीं जमूंगा कि नहीं जमूंगा, मेरे हिस्से की ताली मिलेंगी ना मिलेंगी, लेकिन आपकी तालियां मिली। और मैं चाहता हूं कि आज वास्तव में जितने यहाँ सैनिक खड़े हुए हैं, जिन लोगों ने आज इस कार्यक्रम की व्यवस्था को व्यवस्थापित किया है, वास्तव में हम लोग आते हैं मंच पर कविता पाठ किया, गायन किया और चले गए, लेकिन असली आज के अगर हकदार कोई है इस कार्यक्रम के तो पूरी आयोजक कमेटी है। मैं चाहता हूँ उनके सम्मान में एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां उनके सम्मान में होनी चाहिए कि वाह रे बाबा साहब, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी ना था माला माल कर दिया। वाह रे बाबा साहब। मैं कहने लगा पीछे की भाई साहब नंबर 1 आ रहा है, कहाँ जाए? तो गए पीछे एक कोठी सी थी, पीछे एक कोठी सी में लेकर मैं कहने लगा इतनी ऊंची ऊंची इमारत हमारे समाज की? तो तब मैंने कहा कि ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, अरे ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, फूले रविदासी पहचान वाले हैं। अरे ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, फूले रविदासी पहचान वाले हैं। और लोग कहते हैं इतनी खुशमिजाजी कहाँ से लाते हो मंजीत? अरे लोग कहते हैं इतनी खुशमिजाजी कहाँ से लाते हो मंजीत? अरे साहब को पढ़ते हैं जय भीम की मुस्कान वाले हैं, अरे साहब को पढ़ते हैं हम जय भीम की मुस्कान वाले। तब कहता हूं कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी ना था माला माल कर दिया। और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था। अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, अरे तन पर कोई वस्त्र ना था। अरे संविधान लिखकर तुमने कमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और एक पंक्ति जो वास्तव में मंजीत को मंजीत बनाती है, वो पंक्ति हमारा इतिहास दोहराती है।
मित्रों, मेरे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, मेरे पास तबला, ढोलक, गीत, मंजार कुछ नहीं है, लेकिन आपकी तालियां, आपका समर्थन सबसे बड़ा समर्थन मेरे लिए होगी। एक बात मैं आपको बताता हूं कि 1950 से पहले की हमारी क्या स्थिति थी और 1950 से बाद की स्थिति अपनी। इस जीते जाग के मंजीत सिंह अवतार को अपने सामने खड़ा देखना और 1950 से पहले का एक अपना चित्र देखिएगा, और मैं जानता हूं कि जिस पंक्ति को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा आप सभी के हाथ खुलते देखना चाहता हूं कि वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया, अरे कुछ भी ना था माला माल कर दिया, और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। अरे कल गले में मटका, कमर पे झाड़ू थी। इतिहास याद होगा आप लोगों को शायद कि अरे कल गले में मटका, कमर पे झाड़ू थी, अरे कल गले में मटका, कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई, जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और मित्रों, 1950 के बाद जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो वायलिन बजा रहे थे खुशी में, तो एक नेता उनके पास आया कि बाबा साहब इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि खुशी का तो विषय, कहने लगे कि खुशी का इतना बड़ा तो विषय नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा, रे बाबड़ी पूछ, खुशी का तो इतना बड़ा विषय है कि मैंने इस देश का संविधान लिख करके इतनी बड़ी व्यवस्था को चुनौती दी, इतनी बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन किया है कि जो लोग कल नीचे बैठा करते थे वो अब तख्त पर बैठा करेंगे, और जो लोग तख्त पर बैठा करते थे वो नीचे बैठेंगे। मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि जनता के वोट से पैदा होगा। तो तब कहता हूं कि वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया, रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। कल गले में मटका, कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई, जेब में रुमाल कर दिया। अरे कल जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, अरे कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, अरे कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। अरे वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और एक पंक्ति अपने सम्मान की भी कहता हूं, और जितने मेरे यहाँ अधिकारी लोग, हमारे मुनिंदर सिंह जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, साथ में हमारे गौतम मुकेश जी बैठे हुए, एडवोकेट वकील साहब बैठे, एपी जाटव जी, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए सरकारी पोस्टों पर, ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं। तो किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से कि वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया, और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। अरे कल गले में मटका, कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई, जेब में रुमाल कर दिया। अरे कल जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। और कल ना हमारे कवि थे, ना शायर थे, ना सीएम थे, ना डीएम थे, अब तो बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती है। अरे कल ना हमारे शायर थे, ना सीएम थे, ना डीएम थे, ना राष्ट्रपति थे, अरे कल ना हमारे गायक थे, ना शायर थे, ना कवि थे, ना सीएम थे, ना डीएम थे, और तो मंजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और मित्रों, किसी ने हमसे पूछा कि तुम्हारे देश के अंदर क्या स्थिति है, देश के लिए तुमने क्या दिया, और आपसे इतिहास पूछने की कोशिश करें तो आप अपना इतिहास बताना। जब कोई कहता है कि देश की आजादी में आपका क्या योगदान है, तो उनको बताने की कोशिश करना मित्रों कि जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है, बहुत से लोग कह देते हैं कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन उन्हें मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं। जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं। जब कहीं हमारी प्रतिभा की बात की जाती है तो एकलव्य सब तीर साध के दिखा देते हैं। जब कहीं बात की जाती है हमारी भक्ति की शक्ति की, तो मन चंगा कटौती में गंगा करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है कहीं ना कहीं सुशासन स्थापित करने की, तो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक और बहन कुमारी मायावती जैसा सुशासन स्थापित करके दिखा देते हैं। और कहीं भारत की आधुनिक राजनीति को जन्म देने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम साहब पैदा हो जाते हैं। मित्रों, खेलों में अपना वर्चस्व भारी करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबली आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा टॉप करने की, तो कहीं ना कहीं आईएएस टॉपर टीना डा भी आपके घर से निकल करके आ जाती है। और मित्रों, एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए कि जब जिसके लिए इतनी बड़ी भूमिका बनाई कि जब बात की जाती है हमारे ज्ञान की तो शंभुक ऋषि बन जाते हैं, प्रतिभा की बात की जाती है एकलव्य बन जाते हैं, और कहीं राजनीति की बात की जाती है काशीराम या फिर मान्यवर काशीराम साहब और मायावती बन जाते हैं। लेकिन मित्रों, जब कहीं तप की, तपस्या की, ज्ञान की, बुद्धि की, संघर्ष की, चुनौती की, साहस की, अधिकार की, या कहीं की पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। तो अपने आप पे गर्व कीजिएगा। और मित्रों, एक कविता, हक की कविता, आरक्षण की कविता आप लोगों के बीच रखूंगा, क्योंकि उसे मैं आंदोलन के तौर पर लेकर चल रहा हूं। अगर आपका आरक्षण नहीं होगा तो शायद ये मंच आपका नहीं होगा।
आपके नीचे से कुर्सी खिसक जाएगी। भाई ने भी अभी आरक्षण का मतलब बताया। एक कविता जो आरक्षण की मैंने लिखी मित्रों, वो कविता हमें अपने अधिकार को जानने के लिए। आज आपने देखा जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर पहुंच जाया करता था तो उसके पीठ पीछे लोग कहा करते थे तो आरक्षण वाला है, तो भीख वाला है। लेकिन आज वही लोग गुजरात के अंदर आरक्षण मांगते पाए थे, आज वही लोग हरियाणा के अंदर आरक्षण मांगते पाए जाते हैं। तो तब कहता हूं दो पंक्ति और आपका समर्थन देखना चाहता हूं कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, और हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोलिहाना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला, गहरात में हमने पाई है। मित्रों पूरे 5000 वर्ष तक मरे हुए जानवर तक का मांस हमने अपने कंधों पर ढोया है। अगर ये आरक्षण मांगते हैं तो हमारे जैसा काम करके दिखा दें, हम अपना आरक्षण त्याग देंगे। मनजीत सिंह अवतार आपके सामने सरकारी नौकरी नुमा एक व्यक्ति खड़ा है, वो अपना आरक्षण त्याग देगा, हमारे जैसा काम करके दिखा दो कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोलिहाना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला, खैरात ना हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खुद अपने सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। अरे आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, और सदियों से हमने खाई है तुम भी झूठन खाओ जी। अरे सदियों से हमने खाई है तुम भी झूठन खाओ जी। इन्होंने तो कहा कि ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था। इन्होंने तो कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन्होंने तो कहा कि जितनी नारी शक्ति यहाँ बैठी है ना, एक आपको सच्चाई बताता हूँ, हमारे समाज की अब भी 70% महिला इस काम को करने के लिए जाती हैं। अगर वो इस काम को करना शुरू कर देंगे, हमारे साथ में मनजीत सिंह अवतार अपना आरक्षण त्याग देगा। बात कहता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे, और ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था। अरे ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो। अरे अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, और अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। अरे अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। और मैं कहता हूँ आरक्षण बहुत दिन बाद आया, आरक्षण पुराने समय में होना चाहिए था। आरक्षण अगर पुराने समय में होता, एक नाम जिसके साथ छल किया गया तो शायद उसके साथ छल नहीं होता। बाबा साहब पुराने समय में होते, छत्रपति साहू जी महाराज पुराने समय में होते तो शायद उसके साथ छल नहीं होता। बात कहता हूं कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। और आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, अरे आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। और मित्रों ये दर्द क्यों निकलता है? दर्द निकलता है जो लोग कहते हैं कि समानता आ चुकी है। समानता दुख तब होता है जो लोग कहते हैं कि भाई मंजीत तू क्या गाता फिरता, आज तो हम फलाने के साथ बैठ करके चाय पीते हैं, फलाने के साथ बैठ करके खाना खाते हैं। लेकिन मित्रों अगर समानता आ चुकी है तो क्यों नोएडा के अंदर हमारी माँ बहनों को निर्वस्त्र अवस्था में घुमाया जाता है? हमें टीवी और बीवी में मस्त नहीं रहना है, हमें अपने समाज के प्रति जागरूक भी होना पड़ेगा। मित्रों आखिर समान व्यवस्था आ चुकी है तो क्यों महाराष्ट्र के शिरडी के अंदर हमारे एक भीम सैनिक को जब जय भीम की कोलर ट्यून लगा लेता है तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है? कमी हमारी है क्योंकि जब 2 दलित बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है आपके हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के सुनपेट गांव में, तो हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। मित्रों याद करो कि हम एकलव्य के वंशज हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, तो भोगते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मारकर तो शांत कराना भी जानते हैं। हम उस एकलव्य के वंशज हैं, तो अपनी हिम्मत को अपनी ताकत को पहचानो। और जिस दिन बाबा साहब जैसा दूसरा कोई भारत देश के अंदर आ गया तो शायद आप ये बताइए कि पिछले 70 साल में देश के प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट से कितने हुए? बताएंगे कितने हुए? 0। आखिर क्यों? क्या आपका समाज के अंदर दायित्व नहीं है? क्या योगदान नहीं है? तो कहीं ना कहीं आपको जागना पड़ेगा। बाबा साहब जैसा दूसरा अगर देश के अंदर आ जाएगा तो 70 साल का इतिहास आपका बदला जाएगा। बात कहता हूं
कि हम जो जागे, अरे हम जो जागे अपना तुम तो वंश तक ना पाओगे। उन्हें चुनौती दे दो कि हम जो जागे, अरे हम जो जागे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे। अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। और अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है, अरे अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है। लाखों युवाओं में बसती भीम सी चिंगारी है। अरे जिस दिन भीमराव साधूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, भीमराव साधूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, अरे भीमराव साधूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, मानो उस दिन अपना राजा दिल्ली गद्दी पाएगा। अरे मानो उस दिन अपना राजा दिल्ली गद्दी पाएगा। एक छोटी टिप्पणी और 4 पंक्ति करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मित्रों एक बात बताता हूँ, विदेश में मेरा एक कवि सम्मेलन था, बाबा साहब की मेहरबानी से विदेश में एक मेरा कवि सम्मेलन हुआ। तो उसमें पूरी दुनिया के 6 देशों के 12 कवि और शायर आए हुए थे। एक मेरे लिए और आपके लिए गौरव का विषय क्या होता है, वहां पर जब वहां सबका परिचय करने के लिए एक अंग्रेज आता है तो पूछता है कहां से आए हो, तो कोई कहता हम पाकिस्तान से आए हैं, कोई अमेरिका से बताता है। तो मेरे मित्र साथी से पूछा जाता है कि आप लोग कहां से आए, तो कहता कि इंडिया से आए हैं। तो मित्रों आपके लिए और मेरे लिए गौरव करने वाला विषय एक होता है कि जब वो अंग्रेज पूछता है कि आप लोग कहां से आए हो, कोई कहता है अमेरिका, कोई पाकिस्तान, कोई कहीं से बताता है। जब मेरे मित्र साथी से पूछा जाता है कि आप लोग कहां से आए हो, तो मेरा मित्र साथी कहता है कि हम इंडिया से आए हैं। तो अंग्रेज बड़े ही चाव के साथ कहता है कि आप उसी इंडिया से आए हो जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ है। लेकिन उसी देश के अंदर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। उसी देश के अंदर हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अगर तुम्हारा संविधान नहीं है, अपने संविधान को बचा लो, सब कुछ बच जाएगा। संविधान नहीं तो कुछ नहीं। 4 पंक्ति देता हूं कि संविधान की धारा ये तिल-तिल करके रोती है। अरे संविधान की धारा ये तिल-तिल करके रोती है और नित्य नई परिवर्तन बारिश रोज उसी पे होती है। और घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? दिल्ली मौन होती है होने दो, दिल्ली कौन होती है होने दो। अपनी ताकत, अपनी हिम्मत को पहचानो और एक साथ होकर के आवाज उठाओ कि ये संविधान की धारा ये तिल-तिल करके रोती है। नित्य नई संशोधन बारिश रोज इसी पे होती है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। और भीमराव की जय बोलो तुम सीधा उसको ठोक दो। अरे भीमराव की जय बोलो तुम सीधा उसको ठोक दो। और बात खत्म करता हूं। ये धरती वो धरती जिसमें बुद्ध के दर्शन दिखते। अब मुझे विदाई देना, लगातार तालियां, नहीं तो सुबह तक ये पंक्ति दोहराता रहूंगा। ये धरती वो धरती जिसमें बुद्ध के दर्शन दिखते, एकलव्य सा तीर साध इतिहास धरा पर गढ़ते। ये फूले की धरती है और बिरसा की ये धरती है। ये फूले की धरती है और बिरसा की ये धरती है। इस धरती पर अम्बेडकर वन संविधान यहाँ है रचते। ये धरती वो धरती जिसमें बुद्ध के दर्शन दिखते। इस धरती पे रविदास की वाणी मन चंगा कर चलती है। गुरु कबीरा के तो हो से भोर सभी की खिलती है। झलकारी की साहू की और पेरियार की धरती है। झलकारी की साहू की और पेरियार की धरती है। ऊधम सिंह सा शौर्य साहस शक्ति हमको मिलती है। भीमराव के बुद्ध में भारत वाले सपने पलते हैं। भीमराव के बुद्ध में भारत वाले सपने पलते हैं। ये धरती वो धरती जिसमें बुद्ध के दर्शन दिखते हैं। ये धरती वो धरती जिसमें बुद्ध के दर्शन दिखते हैं। ये धरती वो धरती जिसमें बुद्ध के दर्शन दिखते हैं। ये धरती वो धरती जिसमें बुद्ध के दर्शन दिखते हैं। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद मंजीत भाई।